हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है आज के सेशन में। स्टार्ट करते हैं आज की कक्षा को रिवीजन से। देखो, कल हमने क्या क्या पढ़ा था। कल हमारी 2 दिन की न्यूज़ थी, थोड़ी सी ज़्यादा खबरें हमने पढ़ी। सबसे पहले आपको याद रखना है, राष्ट्र प्रेरणा स्थल कहाँ पे इनोग्रेट किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, लखनऊ में, यानी कि उत्तर प्रदेश की राजधानी। यहाँ पे आपको याद रखना है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ठीक है। उसके अलावा जो है आपका अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इन पर्सनैलिटीज की यहाँ पे कांस्य की मूर्तियां लगाई गई हैं। तो इस जगह का नाम राष्ट्र प्रेरणा स्थल रखा गया है और लखनऊ उत्तर प्रदेश के अंदर ये आपका इनोग्रेट किया गया है। अगले विषय हमने पश्चिम बंगाल से रिलेटेड एक न्यूज पढ़ी थी कि पश्चिम बंगाल सरकार के द्वारा अपनी मनरेगा की स्कीम, मनरेगा की जैसे एक स्कीम जो यहाँ पे थी कर्मश्री, उसका नाम बदल दिया गया है और इसका नाम बदल करके इन्होंने महात्मा श्री करने की घोषणा की है, ठीक है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि कर्मश्री कौन से स्टेट की स्कीम है, या फिर ये भी पूछा जा सकता है कि महात्मा श्री कौन से राज्य की स्कीम है। तो आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल की है। अगली न्यूज हमने पढ़ी कि ओमान के द्वारा, ओमान की राजधानी है मस्कट, एक एशियन कंट्री है, ओमान के द्वारा नई मुद्रा जारी की गई है और इसमें बचे आपका पॉलीमर, ठीक है। इस मुद्रा यानी कि इस नोट में इन्होंने पॉलीमर का इस्तेमाल किया है और ओमान की जो करेंसी है यानी कि जो यहाँ की मुद्रा है वो है रियाल, ठीक है। तो 1 रियाल के नोट को इन्होंने पॉलीमर से बनाया है। अगली न्यूज हमने ये पढ़ी थी। उसके बाद एमपी के बारे में, मध्य प्रदेश के द्वारा राज्य स्तरीय मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर जो है आपका विकसित करने की घोषणा की गई है। तो बेसिकली इसमें आपका क्या है कि टाइगर की अगर हम बात करें तो एमपी में सबसे ज्यादा टाइगर है, ठीक है। और मध्य प्रदेश के अंदर जो भी टाइगर रिजर्व है, खास करके जैसे आपका कान्हा टाइगर रिजर्व हो गया, बांधवगढ़ हो गया, इनको जो है आपस में कनेक्ट करने के लिए, ताकि यहाँ का जो बाघ है, यहाँ का जो टाइगर है, वो एक टाइगर रिजर्व से दूसरे टाइगर रिजर्व में जा सके, इसके लिए जो है इस तरीके के कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। और इस तरीके का ये जो मल्टी लेयर वाला जो कॉरिडोर है, फॉरेस्ट कॉरिडोर है, ये पहला होगा बच्चे, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेट लेवल मल्टी नेशनल पार्क टाइगर कॉरिडोर जो है मध्य प्रदेश के द्वारा बनाए जाने की घोषणा की गई है। अगले हमने पढ़ा था एक नया ब्यूरो, एक नया डिपार्टमेंट बनाया जा रहा है, इसका नाम है ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी, ठीक है। ब्यूरो ऑफ पोर्ट सिक्योरिटी बनाया जाएगा, भारत सरकार ने इसकी घोषणा करी है और एक नए कानून के तहत इसे बनाया जा रहा है। तो जो नया कानून है वो है आपका मर्चेंट शिपिंग एक्ट 2025, ठीक है। ये 2025 का एक नया एक्ट है, मर्चेंट शिपिंग एक्ट इसका नाम है। इसकी धारा 13 के तहत ये जो है आपका एक डिपार्टमेंट बनाया जाएगा, जो कि आपका एक संवैधानिक निकाय होगा, एक कानूनी निकाय होगा, क्योंकि इसको जो है इस एक्ट के तहत बनाया जा रहा है। तो ये भी आपको याद रखना है। अगली न्यूज बच्चे हमने पढ़ी थी आबादी आबादी देह सर्वे, आबादी देह सर्वे, इसे जो है इनोग्रेट किया गया है दिल्ली की सरकार के द्वारा। दिल्ली सरकार ने जो ग्रामीण दिल्ली है वहां पे रह रहे जो लोग हैं उनको अपनी प्रॉपर्टी के राइट दिलाने के लिए, अपनी जमीन के अधिकार दिलाने के लिए ये सर्वे स्टार्ट किया है, आबादी देह सर्वे। अगली न्यूज हमने पढ़ी कि हरियाणा की विधानसभा के द्वारा सर्वसम्मति से गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत वर्षगांठ मनाने का प्रस्ताव पारित किया गया है। तो आपको पूछा जाएगा कौन सी विधानसभा ने किया है, हरियाणा की विधानसभा ने। उसके बाद स्मृति मंदाना का जो नया रिकॉर्ड है वो हमें याद रखना है। इन्होंने बच्चे T20 इंटरनेशनल में 400 रनों का जो आंकड़ा है वो कंप्लीट कर लिया है और इसे कंप्लीट करने वाली ये पहली एशियन वुमेन बैट्समैन बन गई है, ठीक है, याद रखना। अगला हमने पढ़ा हांसी, हांसी हरियाणा का नया जिला होने वाला है, नया डिस्ट्रिक्ट होने वाला है और ये जो है हरियाणा का 23वां जिला होगा, ठीक है। 23वां डिस्ट्रिक्ट बच्चे आपका घोषित कर दिया गया है हरियाणा का। उसके बाद हमने एक रिपोर्ट पढ़ी, जो रिपोर्ट वाडा, वाडा यानी कि वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी के द्वारा रिलीज की गई है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो डोपिंग के अपराधी हैं वो सबसे ज्यादा भारत में है। और भारत में भी किन खेलों में डोपिंग के जो मामले हैं वो सबसे ज्यादा देखने को मिले हैं, ये मिले हैं बच्चे आपके एथलीट में ना, सबसे ज्यादा एथलीट हैं हमारे जो कि इस तरीके के कामों में इन्वॉल्व पाए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि दूसरे नंबर पे जो आपका स्पोर्ट्स है वो है आपका वेट लिफ्टिंग, भारोत्तोलन, और तीसरे नंबर पे आता है आपका कुश्ती, ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखना है, वाडा की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग भारत ने 260 डोपिंग मामलों के साथ में लगातार तीसरे साल भी दुनिया में सबसे अधिक डोपिंग अपराधियों यानी कि डोपिंग वायलेशंस का रिकॉर्ड दर्ज किया है। और अगली न्यूज है आपकी मिस्टर विनोद कुमार शुक्ल, जिनको 2024 में भारत सरकार ने भारत में साहित्य के लिए दिया जाने वाला सबसे बड़ा पुरस्कार यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा था। उनके उसके वजह विजेता थे, पिछले ही साल इनको पुरस्कार मिला है और अभी जो है इनका 89 साल की उम्र में मृत्यु हो गई है, देहांत हो गया है। तो ओबिचुरी से रिलेटेड आपका ये न्यूज है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। इनकी एक पुस्तक है
नौकर की कमीज, ठीक है, नौकर की कमीज बहुत ही अच्छी है बच्चे, ठीक है। वैसे तो इनके काम जो है मैंने आपको कल बताए थे, लेकिन कुछ कुछ आपकी किताबें ऐसी होती है ना जो बहुत फेमस होती है, तो इनके बारे में स्टैटिक से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है और करंट से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। अब ये तो हो गया कल और परसों का रिवीजन। अब आज का जो है हम न्यूज पढ़ेंगे। सबसे पहले स्पोर्ट्स की न्यूज है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता और पूर्व विश्व चैंपियन पीवी सिंधु को 2026 से लेकर के 2029 की अवधि के लिए बैडमिंटन विश्व महासंघ यानी कि BWF के एथलीट कमीशन के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है, ठीक है। तो एक इंपॉर्टेंट बच्चे आपका एक ऑनर है हमारे खिलाड़ी के लिए। पीवी सिंधु को आप सभी लोग जानते हैं, बैडमिंटन की बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं, तो इनको जो है एथलीट कमीशन के हेड के रूप में, अध्यक्ष के रूप में चुना गया है BWF के द्वारा, ठीक है। अगली न्यूज बच्चे यहाँ पे देखो, ये आपको समझ में नहीं आ रहा होगा शायद कि ये है क्या। ये एक भूल भुलैया है, ठीक है। ये क्या है आपका, एक भूल भुलैया है, और ये भूल भुलैया अभी जो है हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट है ना, उनको मिला है। तो आपको पूछा जाएगा कि इंडिया का जो सबसे बड़ा, इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन आपका इसे बच्चे आपका लेबरिंथ कहा जाता है, वैसे इसे हम हिंदी में भूल भुलैया कहते हैं। तो ये कहाँ पे मिला है, तो ये मिला है आपका महाराष्ट्र में, ठीक है। याद रखना है आपको कि पुरातत्वविदों ने महाराष्ट्र के सोलापुर के बोरमानी घास के मैदानों में अब तक दर्ज किए गए भारत के सबसे बड़ा गोलाकार पत्थर के भूल भुलैया की खोज की है। यहाँ पे देखिए बच्चे, ये आपका पत्थरों से बना हुआ है, ठीक है। तो ये अभी तक जो है जितने भी भूल भुलैया, इससे पहले जो आपका भूल भुलैया मिला था सबसे बड़ा, वो तमिलनाडु में था। कहाँ पे था, तमिलनाडु में था, लेकिन वो सर्कुलर नहीं था बच्चे, ठीक है। वो जो है आपका इस तरीके से चतुर्भुज था, रेक्टेंगुलर जो है उसका साइज था, लेकिन ये वाला जो है आपका सर्किल में बना है। और ये अभी तक के भारत में जो भूल भुलैया मिले हैं उनमें से सबसे बड़ा है बच्चे। तो सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ बच्चे इसका नाम है, ठीक है। ये आपका गोलाकार पत्थर का है और ये मिला है आपका महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में सोलापुर, जगह का नाम है सोलापुर, और जो सोलापुर में ही आपके जो बोरमानी घास के मैदान है वहां पे जो है आपका ये ढूंढा गया है। तो अब इसके कारण जो है ये जो बोरमानी घास के मैदान है ये भी ऑटोमेटिकली आपको इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपको पूछा जाएगा कि बोरमानी घास के मैदान कहाँ पे है, तो ये आपका महाराष्ट्र सोलापुर में है, ठीक है। याद रखोगे इतना। अगला बच्चे कि 2000 से अधिक साल पुराने इस प्राचीन भूल भुलैया से भारतीय रोमन व्यापार संबंधों, इंडो रोमन ट्रेड लिंक्स और ऐतिहासिक परिष्कार का भी संकेत मिलता है, ठीक है। तो खैर अभी तो ये प्राप्त हुआ है, धीरे धीरे जो है इसमें आपकी और सारी जो है आपकी रिसर्च की जाएगी, लेकिन आपको याद रखना है कि बोरमानी घास के मैदानों में इंडिया का लार्जेस्ट सर्कुलर स्टोन लेबिरिंथ पाया गया है। और ये आपका बच्चे कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में जगह है आपकी सोलापुर, ठीक है। जगह का नाम आप लोगों ने पहले भी सुना होगा, तो याद रखेंगे इसे। देखिए अगली जो खबर है बच्चे, ये आपके साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली, इसका नाम है AILA, ठीक है। IIT दिल्ली के द्वारा आपका विकसित किया गया है। तो यहाँ पे एक तो नाम इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है, AILA, आइला इसे कह सकते हैं, है ना, या फिर AI ला। तो बेसिकली AI ला जो है आपका IIT दिल्ली के द्वारा, IIT दिल्ली के द्वारा इसे आपका डेवलप किया गया है, और ये दुनिया की पहली AI लैब असिस्टेंट प्रणाली है, ठीक है। याद रखना चाहिए आपका। तो इनके द्वारा ये जो आपका आइला बनाया गया है, आर्टिफिशियली इंटेलिजेंट लैब असिस्टेंट, इसका फुल फॉर्म, इसका शॉर्ट फॉर्म दोनों ही आपको याद रखना है, और IIT दिल्ली के रिसर्चर्स के द्वारा इसे बनाया गया है। अगली जो खबर है बच्चे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आपके स्पोर्ट्स रिलेटेड है, और ऐसा कोई इवेंट पहली बार आपका होने जा रहा है। तो हाल ही में पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए शुभंकर लोगो और थीम सॉन्ग का अनावरण किया गया है बिलासपुर छत्तीसगढ़ में। अब देखो बच्चे, पहले तो आप लोग ये याद रखेंगे कि पहली बार जो है खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन किया जाएगा 2026 में। 2026 में अभी नहीं हो रही है, 2026 में होंगे, लेकिन आपको याद रखना है कि छत्तीसगढ़ के द्वारा जो है इसे आयोजित किया जाएगा, छत्तीसगढ़ में होगा। तो इसका जो मैस्कट है, ये मैस्कट बच्चे आप लोग इसका फोटो देखिए, इसका नाम मैं आपको बताती हूँ। ये मैस्कट है आपका मोरवीर, ठीक है। मोरवीर छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक भावना में गहराई से निहित है। मोर जिसका मतलब होता है छत्तीसगढ़ में मेरा, यानी कि हमारा, ठीक है, और वीर यानी कि जो साहस और शौर्य का प्रतीक है। तो यहाँ से इसे लिया गया है। तो मोर वीर, मोर वो पिकॉक वाला मोर नहीं है, मोर मतलब कि हमारा, ठीक है, हमारा वीर। तो इस तरीके से बच्चे आपको याद रखना है कि ये मैस्कट लॉन्च किया गया है खेलो इंडिया, पहले खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स के लिए, जो कि अगले साल 2026 में होंगे। कहाँ पर, अगले साल 2026 में छत्तीसगढ़ के द्वारा इसे एक तरीके से आयोजित किया जाएगा। अगला है आपका, भारत ने अपने पड़ोसी देश श्रीलंका में आए चक्रवात दितवाह, इसके बाद उसके पुनर्निर्माण के लिए लगभग $450 मिलियन की हेल्प भेजी है,
ठीक है, और इसे फिर एक नाम भी दिया गया है। तो ऑपरेशन जो है इसके लिए चलाया गया है और इसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। तो आपको याद रखना है कि जो चक्रवात दितवा आया था ये हमारे कौन से पड़ोसी देश को इसने नुकसान पहुंचाया, ये है आपका श्रीलंका। और श्रीलंका को जो है हेल्प देने के लिए भारत सरकार ने फिर एक ऑपरेशन चलाया जिसका नाम है ऑपरेशन सागर बंधु। फिर एक और क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है कि जो नाम दिया गया है चक्रवात को यानी कि दितवा, ये कौन से देश के द्वारा दिया गया है, तो ये कंट्री है आपका यमन। ठीक है, यमन देश के द्वारा इसे ये नाम दिया गया है। अगली खबर बची आपका आजकल जो है साइबर क्राइम के बारे में आप लोग सुनते हैं, अलग अलग प्रकार की जो है साइबर क्राइम हम देखते हैं। अभी कुछ समय पहले जो है आपका 3-4 महीने पहले एक शब्द था जो बहुत ही ज्यादा प्रचलन में था, डिजिटल अरेस्टिंग, है ना। अब जो है थोड़ा सा केसेस कम होने लगे हैं क्योंकि वो इतना ज्यादा जो है लोगों के साथ में हुआ था और कुछ बहुत ही फेमस आपके सेलिब्रिटी थी जिनको कि डिजिटल अरेस्ट किया गया था। ठीक है, जिसके बाद जो है अवेयरनेस फैली, लोगों ने इसके बारे में बात की। ठीक है, और अब जो है थोड़ा सा इसके केसेस ऐसे नहीं कि बिल्कुल ही खत्म हो गए हैं, लेकिन लोगों में थोड़ी सी अवेयरनेस आ गई है ना कि ऐसा कुछ भी किया जा सकता है। अभी एक नई चेतावनी जो है व्हाट्सएप के द्वारा जारी की गई है, थोड़ा सा इसके बारे में देखें बच्चे। ठीक है, ये कंप्यूटर से भी रिलेटेड है, ये आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है। तो CERT-IN, ठीक है, इन्होंने दिसंबर 2025 में व्हाट्सएप उपयोगकर्ताओं को घोस्ट पियरिंग, याद रखना घोस्ट पियरिंग नाम का एक साइबर हमले के बारे में चेतावनी दी है। इट इज अ टाइप ऑफ साइबर क्राइम। ठीक है, साइबर क्राइम का एक टाइप है घोस्ट पेयरिंग। बेसिकली इसमें क्या होता है, यह हमला व्हाट्सएप के डिवाइस लिंकिंग फीचर की कमजोरी का फायदा उठाता है। इसमें हैकर्स बिना पासवर्ड या सिम स्वैप के खाते पर पूर्ण नियंत्रित हासिल कर लेता है, यानी कि आपका व्हाट्सएप अकाउंट है लेकिन कोई और चला रहा है। ठीक है, इस तरीके से जो है आपका ये एक तरीके से हमला किया जाता है, साइबर हमला किया जाता है। और इससे क्या होता है कि आपके जो मैसेजेस हैं, आपके द्वारा जो इमेज शेयर की जा रही है, फिर वीडियो जो है आपके, है ना, उनको जो है वो जो आपकी इंफॉर्मेशन है उसको चुपचाप एक्सेस किया जा सकता है। अब ऑब्वियस सी बात है बच्चे कि अगर अकाउंट ही आपका किसी और के हाथ लग गया तो जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, आपने टेक्स्ट भेजा है, आपने किसी को वीडियो भेजा है या फिर कोई पिक्चर भेजी, वो सारी की सारी जो है आपका किसी और के हाथ में आ जाएंगी। ठीक है, तो इसे क्या कहा गया है, इसे घोस्ट पियरिंग कहा गया है और इसके जो है आपका साइबर हमले के रूप में बच्चे आपको ये आएगा। जब जब आप लोग ये देखिए कि जो डिजिटल वर्ड है, साइबर वर्ड जिसे हम कहते हैं, तो साइबर सिक्योरिटी जो है आपका वो बच्चे आपका अपडेट होने वाली चीज है, क्योंकि साइबर हमले भी जो है आपके अपडेट हो रहे हैं। पहले कुछ होता था, अभी वो नहीं होता है क्योंकि लोगों में अवेयरनेस फैल गई है। या फिर जो कंपनीज है जो इस तरीके की जो आपके चीजें बनाती हैं, सोशल नेटवर्किंग जो साइट्स हैं या फिर इस तरीके की जो चीजें हैं, मोबाइल एप्लीकेशन है, उन पे जो है वो सिक्योरिटी आपका कर दिया जाता है, उससे रिलेटेड सिक्योरिटी आपकी बना दी जाती है। फिर जो आपके अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, वो कोई नया जो है निकाल कर के लाते हैं, नया लूपहोल जो है ढूंढ लेते हैं। तो इस तरीके से जो आपके साइबर क्राइम्स है उसमें अपडेशन होता रहता है। ठीक है, तो अभी जो नया साइबर क्राइम आपका एक तरीके से कहेंगे ट्रेंड में है, यह आपका घोस्ट पेयरिंग। ठीक है, घोस्ट पेयरिंग। तो जो भी व्हाट्सएप इस्तेमाल कर रहे हैं आप लोग, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, अगला बच्चे आपका सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं, एनवायरमेंट से रिलेटेड न्यूज है और ये खबर अगर आपको याद हो तो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, पहले हमने इस खबर को पढ़ा था कि ये प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन के रूप में जो है ये न्यूज हम पढ़ रहे हैं। देखो, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर रूप से लुप्तप्राय ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, जिसे हम गोदावन भी कहते हैं, इसके संरक्षण के लिए सौर ऊर्जा संयंत्रों और बिजली लाइनों पर बैन लगा दिए हैं। ठीक है, अब ये जो GIB है बच्चे, इसे ग्रेट इंडियन बस्टर्ड GIB कहते हैं वैसे। ठीक है, और हिंदी में जो है लोकली यहाँ पे इसे गोदावन कहा जाता है। तो जो गोदावन है ये आपका एक प्रकार का पक्षी है और राजस्थान स्टेट को आप लोग सभी जानते होंगे, तो ये जो है आपका राजस्थान का स्टेट बर्ड भी है। साइंटिफिक नेम इसका क्या है, साइंटिफिक नेम बच्चे इसका है एरिडेओटिस। ठीक है, एरिडेओटिस नाइग्रिसप्स इसका जो है आपका साइंटिफिक नेम है और राजस्थान का राज्य पक्षी भी है। ये प्रतिबंध खास करके राजस्थान और गुजरात के संवेदनशील क्षेत्रों में लगाए गए हैं ताकि इस पक्षी को बिजली के तारों से टकराने से बचाया जा सके, क्योंकि ऑलरेडी इसकी पॉपुलेशन बहुत कम है और अगर हम इस तरीके से सोलर जो प्लांट है उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर बिजली की जो लाइन है, हाई पावर जो आपकी होती है ना, हाई टेंशन लाइन जो होती हैं, उनसे जो है आपका टकरा करके मर जाते हैं। तो इसलिए जो है आपका क्या किया गया है कि ये जो बच्चे आपके बिजली लाइनें हैं या फिर ऊर्जा संयंत्र है, वो उस क्षेत्र में जहां पर कि GIB का घर है, जहां पर GIB पाए जाते हैं,
उनको जो है वहां पे लगाने से बैन लगा दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन है। इससे पहले हमने न्यूज पढ़ी थी, लेकिन हमने सिर्फ इतना पढ़ा था कि इनको यहाँ पे खतरा है और ये याचिका गई है सुप्रीम कोर्ट के पास में। तो एक तरीके से उस याचिका की सुनवाई अब सुप्रीम कोर्ट ने करी है और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हाँ, इन जगहों पे जहां पर कि जीआईबी, जहां पर कि इस बर्ड को, इस पक्षी को खतरा है, वहां पे इस तरीके की चीजों को नहीं लगाया जाएगा। तो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बच्चे आपको याद रखना है। और इसका जो IUCN में आपका स्टेटस है ना, IUCN में जो इसका स्टेटस है वो है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड लिस्ट में इसे जो है आपका सूचित करता है IUCN। अगला बच्चे, मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी के नेतृत्व में उड़ीसा कैबिनेट में बाड़ापुत्र यानी कि बारापुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना को मंजूरी दे दी है। देखिए अपनी तरीके की कितना अच्छा जो है इन्होंने अपने कल्चर को बचाने के लिए, अपने लोगों को एक तरीके से प्रमोट करने के लिए एक स्कीम लॉन्च की है। तो ये है आपका मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी, इनके द्वारा ये आपकी ऐतिहासिक ग्राम योजना लागू की गई है, लॉन्च की गई है। इसमें जो है आपका 345 करोड़ रुपए लगेंगे और ये बेसिकली क्या है कि राज्य के प्रमुख व्यक्तियों जिन्हें बाड़ापुत्र के नाम से जाना जाता है, उनके जन्म स्थलों का विकास करने की एक योजना है। ठीक है, तो उड़ीसा स्टेट के जो भी फेमस पर्सनैलिटी है, जो भी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, उनके जो बच्चे आपके जन्म स्थल है, हर एक का जन्म कहीं ना कहीं किसी न किसी गांव में हुआ होगा है ना, तो उन सूबों को, उन गांवों को जो है आपका डेवलप किया जाएगा। अगर कोई बड़ी पर्सनैलिटी है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, और उन्होंने जो है आपका राज्य के विकास में, देश के विकास में अगर कंट्रीब्यूट किया है, तो उनकी जो आपकी जन्मभूमि है उनको डेवलप किया जाएगा। तो याद रखना, बाड़ापुत्र ऐतिहासिक ग्राम योजना इसका नाम है। ठीक है, और बाड़ापुत्र प्रमुख व्यक्तियों, यहां से आपको याद रखना है बाड़ापुत्र का मतलब है आपका प्रमुख व्यक्ति, तो उनके जन्मस्थल को एक तरीके से डेवलप किया जाएगा। भारत ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर यानी कि NMHC इसको विकसित करने के लिए नीदरलैंड के साथ में साझेदारी की है। अब थोड़ा सा बच्चे से हम देख लेते हैं कि क्या ये आपका एग्रीमेंट है। ये समझौता भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और नीदरलैंड के विदेश मंत्री डेविड वेन वील इन दोनों के बीच में हुआ है। दोनों के बीच में द्विपक्षीय बैठक हुई थी, जिसके बाद में जो है आपका एग्रीमेंट किया गया है। तो जो एग्रीमेंट है बच्चे, ये है आपका राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर। ठीक है, अब राष्ट्रीय समुद्री धरोहर परिसर क्या है, इसे जानने से पहले थोड़ा सा नीदरलैंड घूम करके आ जाते हैं। ठीक है, क्योंकि बच्चे नीदरलैंड के साथ में एग्रीमेंट हुआ है ना, तो नीदरलैंड अगर आप देखें तो ये आपका यूरोपियन कंट्री है। अगर आप देखें तो ये आपका यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, ये है आपका नीदरलैंड, इसे हम हॉलैंड भी कहते हैं, हॉलैंड इसका पुराना नाम है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर नीदरलैंड को आप देखेंगे तो ये बच्चे इसकी क्या है, यहाँ पे देखो एम्स्टर्डम, ये इसकी कैपिटल है एम्स्टर्डम। ठीक है, इसके आसपास जो है इधर आपको नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। ठीक है, इधर की तरफ जो है आपको यहाँ पे जर्मनी देखने को मिलेगा। जर्मनी से जो है इसकी जो पूरब की तरफ बची जो बाउंड्री है ना, वो सबसे लंबी बाउंड्री इसकी जो है जर्मनी के साथ में शेयर होती है। उसके अलावा नीचे की तरफ आपको बेल्जियम देखने को मिलेगा, उत्तर की तरफ भी जो है आपका नॉर्थ सी देखने को मिलेगा। तो ये आपको याद रखना है कि नीदरलैंड जो है आपका, नीदरलैंड या फिर हॉलैंड, ये आपका एक यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, और इसका जो इम्पोर्टेंट हम कहते हैं जो शहर है, एक तो आपका बच्चे ये एम्स्टर्डम है और एक आपका रोटरडम भी है। तो रोटरडम भी एक इंपॉर्टेंट शहर है, इसका सिटी है, और दूसरा जो है आपका यहाँ पे आपका एम्स्टर्डम है। ठीक है, तो दोनों को याद रखिएगा। और अब थोड़ा सा इस परिसर की बात कर लेते हैं, NMHC। तो इसके बारे में, ये गुजरात के लोथल में स्थित है। इसका उद्देश्य भारत की 4500 वर्ष पुरानी समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना है। ठीक है, और लोथल जो है, लोथल आप लोगों ने पढ़ा होगा जब आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी, इंडस वैली सिविलाइजेशन, जब हम सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ते हैं उस समय जो है हम लोथल के बारे में पढ़ते हैं। तो लोथल जो है आपका एक IVC है बच्चे, है ना, इंडस वैली सिविलाइजेशन का एक पार्ट है, एक साइट है। और लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का एक प्रमुख स्थल है, जहाँ के विश्व का सबसे प्राचीन मानव निर्मित डॉकयार्ड यानी कि गोदीवाड़ा था, है ना। गोदीवाड़ा जो आपका मिला है IVC में, वो यहीं से मिला है। गोदीवाड़ा जो आपका मिला है यानी कि डॉकयार्ड मिला है, वो लोथल से मिला है। ठीक है, तो याद रखना कि लोथल में स्थित है बच्चे NMHC, और इसको जो है डेवलप करना है। तो डेवलप करने में हमारी जो हेल्प करेगा देश, वो है आपका नीदरलैंड। ठीक है, तो नीदरलैंड के साथ में हमने मिलकर के एग्रीमेंट किया है। अगले बच्चे आपकी न्यूज है रसिया को लेकर के। रसिया के जो अंतरिक्ष एजेंसी है, जैसे हमारी इसरो है, जैसे आपकी अमेरिका की नासा है ना, उसी तरीके से रसिया की जो अंतरिक्ष एजेंसी है वो है आपके रॉसकॉस्मोस। तो ये जो रॉसकॉस्मोस है, इनके द्वारा ये घोषणा की गई है कि 2036 तक 2036 तक चंद्रमा पर एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाया जाएगा। तो आपको पूछा जाएगा कि कौन से देश ने 2036 में परमाणु ऊर्जा संयंत्र बनाने की घोषणा की है। चांद पे, पृथ्वी पे नहीं, चांद पे, चंद्रमा पे। एक और चीज याद रखना कि इसमें जो है जो रॉसकॉस्मोस है ना बच्चे,
इसकी हेल्प एक चाइनीज कंपनी कर रही है, तो दोनों देश मिलकर के कर रहे हैं। ठीक है, याद याद रखेंगे इतना, दोनों देश मिलकर के बच्चे आपका ये काम कर रहे हैं। 2036 में जो है आपका एक परमाणु ऊर्जा संयंत्र होगा, कहाँ पर, ये होगा आपका चांद पर। किसके द्वारा बनाया गया, रसिया के द्वारा बनाया गया। ठीक है, तो आज की जो खबरें हैं उनको यहीं पे समाप्त करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम बच्चे, खास करके आरआरबी जेई जो है आपका नजदीक आ रहा है, तो अच्छे से जो है उसको उसके लिए प्रिपेयर कीजिए। ठीक है, आज से जो है आपकी इन्वायरमेंट की क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। ठीक है, लाइव होंगी, सुबह 9 बजे की आपकी क्लास है। पहली क्लास जो है आपका डेमो के रूप में आपको यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री मिल जाएगी। ठीक है, उसके अलावा जो है इन्वायरमेंट और कंप्यूटर, अगर आपको सेपरेट बैच चाहिए इन दोनों सब्जेक्ट का, जो कि CBT 2 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप जो है आपका मैग्नीजी मैकेनिकल पे जाएंगे, वहां पे आपको बैच मिल जाएगा। ठीक है, और किसी प्रकार की दिक्कत, प्रॉब्लम, कुछ भी डाउट हो तो यहाँ पे आप लोग मुझसे शेयर कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल है, इसको जो है ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, चलिए फिर आज का सेशन हम यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलेंगे फिर कल के सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपने खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।